हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज हम एक ट्रीज का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन है कि बाइनरी ट्रीज एग्जैक्ट लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल, लीड कोड 103 है। तो पहले एक बार क्वेश्चन आप या तो चाहो तो पढ़ सकते हो, या फिर यहाँ से, या फिर मैं एक बार खुद से एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिर हम अप्रोच पे जाएंगे एंड फिर सोल्यूशन पे जाएंगे। ठीक है। तो लेट्स सपोज आपके पास एक ट्री है। ट्री, मैं एग्जाम्पल वाला ही ले रहा हूँ। 3 9, यहाँ पे 20, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 7। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए? यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए 3, 20,9 देन 15,7। ये एक होगा पार्ट, ये एक पार्ट होगा, ये एक पार्ट होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? जो अप्रोच आना चाहिए दिमाग में, कि यहाँ पे अगर हम एक हर एक जो यहाँ पे लेवल है ना, जैसे हम यहाँ पे इस लेवल को जाए, इस लेवल को जाए, इस लेवल को जाए, हर एक लेवल पे हम ऑल्टरनेटिवली स्टोर करेंगे। राइट। कि अगर हम पहले लेवल पे लेफ्ट टू राइट स्टोर कर रहे हैं तो नेक्स्ट लेवल पे राइट टू लेफ्ट स्टोर करेंगे। सिमिलरली उसके बाद वाले लेवल पे लेफ्ट टू राइट स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे वैसे ही आउटपुट आ रहा है 3 पहले लेवल में, फिर राइट उसमें लेफ्ट टू राइट। आप भले ही एक ही नोड हो तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पे 3 है, फिर नेक्स्ट लेवल पे 20 से लेके 9 तक है ना। यूँ है, मतलब लेवल वाइज जाओगे तो लेफ्ट टू राइट 9 to 20 आता है, बट अप्रोच मतलब जो आउटपुट चाहिए इनको यहाँ पे बोले कि you need to do a zigzag level order traversal, that is from left to right, then from right to left for the next level and alternate between। मतलब पहले लेवल पे अगर तुम थ्री टू थ्री मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, इसके बाद वाले में राइट टू लेफ्ट जाना, फिर इसके बाद वाले में लेफ्ट टू राइट, फिर से राइट टू लेफ्ट, जब तक तुम हर एक लेवल को ट्रैवर्स नहीं करते हो। तो यहाँ पे हम अप्रोच क्या लगा सकते हैं? हम एक काम कर सकते हैं कि हर एक लेवल में जितने भी नोड्स हैं उसको स्टोर कर लेंगे या फिर मैप कर लेंगे। ठीक है। लाइक मान लो इसको 0th लेवल मान लो, इसको फर्स्ट लेवल मान लो, इसको सेकंड लेवल मान लो। तो 0th लेवल के लिए हम 3 मार्क कर देंगे, 1th लेवल के लिए 9 and 20 मार्क कर देंगे, सेकंड लेवल के लिए 15 and 7 मैप कर देंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जब हम मैप को आइटरेट करेंगे, इनिशियली एक बुल ऑपरेटर लगा देंगे। मान लीजिए लेफ्ट टू राइट इनिशियली वो ट्रू है, तो अगर इनिशियली वो ट्रू है तो एक लेवल के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेक्टर मेरा मैप हुआ है वही हम अपने आंसर वेक्टर में डाल देंगे। ठीक है। अब हर एक लेवल जब ट्रैवर्स हो जाएगा, अगर वो लेफ्ट टू राइट था उसको हम राइट टू लेफ्ट कर देंगे, या फिर अगर वो राइट टू लेफ्ट था उसको हम लेफ्ट टू राइट कर देंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पे इनिशियल लेफ्ट टू राइट था, 3 स्टोर कर लिया, फिर से जब हम एक ट्रैवर्सल खत्म हो जाएगा, हम लेफ्ट टू राइट अगर लेफ्ट है या फिर ट्रू है, हम उसको राइट टू लेफ्ट करने के लिए उसको फॉल्स कर देंगे। मतलब अगर फॉल्स है हम क्या करेंगे, एक लेवल के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग जो मेरा वेक्टर मैप हुआ पड़ा है उसको पहले रिवर्स करेंगे, फिर हम आंसर वाले वेक्टर में डालेंगे। सो मैं और एक बार और एक एग्जांपल के लिए बता देता हूँ हम क्या कर सकते हैं। सपोज वी आर गिवन अ ट्री, मैं कोई और एक कलर ले लेता हूँ। मान लो यहाँ पे एक नोड है, एक सेकेंड यार। सपोज वी आर टेकिंग दिस नोड, यहाँ पे एक नोड है, यहाँ पे और 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 एक नोड है। मैं ज़्यादा बड़ा एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ, मैं एक छोटा सा एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। ठीक है। हम मान लो एक लाइन ले लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अब होगा ये यहाँ से यहाँ तक, है ना। अब मैं पहले लेफ्ट वाले के लिए कर देता हूँ, फिर राइट वाले के लिए करूँगा। ठीक है। यहाँ पे ये, इसको हम थोड़ा ड्रैग कर देते हैं, कॉपी पेस्ट। यहाँ पे इसको यहाँ पे मार्क कर देते हैं, और एक ये वाला बाकी है तो इसको यहाँ पे डाल देते हैं। आप समझ जा रहे हो, समझ रहे हो ना कि बेसिकली ये ठीक है। मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। 1 मिनट। ठीक है। अगर ये मेरा एग्जाम्पल है, मैं रैंडमली ले चुका हूँ। अब मैं मान लेता हूँ मेरे पास कोई भी एक कलर है। मान लो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे फिर से 6, 4,
7। तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, यहाँ पे आंसर आना चाहिए 2 देन 3 5, मतलब 2 एक लेवल के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया कि वी नीड टू रिटर्न अ वेक्टर ऑफ वेक्टर एंड, तो बेसिकली 2D वेक्टर। तो हम हर एक लेवल के लिए एक वेक्टर बना के आंसर वाले वेक्टर में डाल देंगे जो कि एक 2D वेक्टर होगा। तो 2 देन देर विल बी 3 5। वाई 3 5 मैं और एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद और एक लेवल के लिए 6 4 2 एंड देन 7। तो व्हाट इज द अप्रोच हियर, यहाँ पे क्या हम क्या अप्रोच लगा सकते हैं कि मान लो स्टार्टिंग में मेरा मैं मैप कर लेता हूँ। कैसे, किसके साथ किसका मैप करूंगा, मैं हर एक लेवल के लिए एक वेक्टर का मैप करूंगा। क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूँ मुझे हर एक लेवल के लिए जितने भी नोड्स हैं उनका वैल्यू मैं एक वेक्टर में स्टोर कर लूँ, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम मैं मैप को आइटरेट करूंगा तब अगर स्टार्टिंग में मेरा लेफ्ट टू राइट ट्रू है तो हम उस लेवल के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेक्टर पड़ा हुआ है उसी उसी में डाल देंगे हमारे आंसर वेक्टर में। या फिर अगर लेफ्ट टू राइट फॉल्स है तो जो वेक्टर पड़ा हुआ है उसको रिवर्स करेंगे, फिर हम अपने आंसर वाले वेक्टर में डालेंगे। तो लेट्स राइट इन दिस केस। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे लेवल 0 है, आप चाहे तो 1 लेवल इंडेक्सिंग से भी कर सकते हो, मैं 0 से कर रहा हूँ कि 0 1 2। तो मैं पहले 0 के लिए मैपिंग कर दिया 2, फर्स्ट लेवल के लिए मैप कर दिया 5 3, सेकेंड लेवल के लिए मैप कर दिया 6 4 2 7। अब जब हम अपने मैप को आइटरेट करेंगे, आई सपोज यू आर टेकिंग एन ऑर्डर्ड मैप, ओके। अगर आप ऑर्डर्ड मैप ना भी करते हो तो आपको फिर आंसर वेक्टर जो आएगा उसको फिर से रिवर्स करना पड़ेगा। तो एंड इट्स बेटर कि हम ऑर्डर्ड मैप यूज़ करें, क्योंकि ऑर्डर्ड मैप में लॉगिन में हो जाता है, एवरेज में भी, वर्स्ट केस में भी। अनऑर्डर्ड में बिग ऑफ एन स्क्वायर जाता है इन द वर्स्ट पॉसिबल केस। तो इट्स बेटर कि हम मैप से ही करेंगे एंड नॉट एन अनऑर्डर्ड मैप। तो इनिशियली अब हम जब मैप को एडिट करेंगे, हमको पहले 0th लेवल के लिए 2 मिला एंड इनिशियली वी विल टेक मेक अ वेरिएबल लेफ्ट टू राइट दैट विल इनिशियली बी ट्रू। सो व्हेनेवर वी आर फेसिंग लेफ्ट टू राइट टू बी ट्रू, हम एक लेवल के लिए जो कॉरेस्पॉन्डिंग मेरा वेक्टर मैप हुआ पड़ा है हम उसको उसी की तरह डाल देंगे। अब जब डालने के बाद लेफ्ट टू राइट को हम फिर से अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देंगे, फॉल्स है तो ट्रू कर देंगे। अब जब हम फॉल्स कर दिए, जब हम नेक्स्ट आइट्रेशन पे आए तो 1 के लिए 5 3 पड़ा हुआ है, बट हम देख रहे हैं कि लेफ्ट राइट तो फॉल्स है, तो हम इसको पहले रिवर्स कर लेंगे, 3 5 कर देंगे, फिर आंसर में डाल देंगे। सिमिलरली इसके बाद लेफ्ट राइट को फिर से ट्रू कर देंगे। जब हम ट्रू है तो इसको फिर से रिवर्स करने का ज़रूरत नहीं है, जैसे है वैसे डाल दो। तो 6 4 2 7, तो आंसर क्या है 2 3 5 6 4 2 7। हमने क्या लिखा था 2 3 5 6 4 2 7। सो दिस वॉज द अप्रोच एंड लेट्स नाउ कोड इट। एंड एज यूजल यहाँ पे हम लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल कर रहे हैं, बिकॉज एज यू कैन सी हम पहले इस लेवल के लिए नोट्स मैप करेंगे, फिर इस लेवल के लिए करेंगे, फिर इस लेवल के लिए। तो वी विल डू अ नॉर्मल लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल यूजिंग अ क्यूब and another map for mapping each level's node to a level, right? So यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यार, हम हर एक बार नोड को एक ही बार विजिट कर रहे होंगे, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n होगा। एंड अगेन हम मैप को एक बार आइटरेट करेंगे तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ नंबर ऑफ नोड्स ही होगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n होगा बिकॉज वी आर यूजिंग मैप एंड a क्यूब, तो ओवरऑल दैट विल बी बिग ऑफ n, okay? Time complexity will be big of n in this case and space complexity will also be big of n in this case, okay? So let's make a map here. हम एक मैप बनाते हैं। मैप हम हर एक लेवल के लिए उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जितने भी सारे नोड्स है उसको मैप करेंगे। सो मैप विल बी ऑफ इंट कॉमा वेक्टर ऑफ इंट। And let's name this map as level. Again we can do one thing here कि हम एक बेस केस लगा सकते हैं कि अगर रूट ही नल हो तो नथिंग टू डू, वी विल सिंपली रिटर्न empty 2D vector. If not of root true, we will simply return empty 2D vector. This is a base case, okay? This will be a base case. Now what we will do, जब हमने मैप को एक मैप बना दिया है और एक क्यूब लेंगे, क्यूब में हम हर एक बार जो नोड को पुश करेंगे, हर एक नोड का 2 प्रॉपर्टीज होगा। एक तो वो खुद नोड वो खुद एंड उसके साथ उसका लेवल। वाई वी नीड टू डू दैट, बिकॉज अगर मान लो हमारे पास क्यूब में स्टार्टिंग में पड़ा हुआ है 2,0, 2 मीन्स द नोड एंड उसका लेवल इनिशियली 0 है, तो
अगर हमको उसका लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड जो इंसर्ट करना है उसका लेवल भी तो पता होना चाहिए ना, वो क्या होगा, इसका लेवल अगर 0 है या फिर जो भी है इसका लेवल इससे +1 होगा। सो वी नीड टू कीप अ ट्रैक ऑफ द लेवल ऑफ ईच एंड एवरी नोड। तो हम क्यू में जो टाइप के डेटा पुश करेंगे दैट विल बी, आई मीन क्यू में जिस टाइप का डेटा हम पुश करेंगे दैट विल बी अ पेयर डेटा। एंड पेयर किस टाइप का होगा, एक तो वो खुद नोड दैट मीन्स अ ट्री नोड स्टार, एंड द अदर विल बी इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल। सो क्यू में जो डेटा जाएंगे वो होगा इंट कॉमा ट्री नोड स्टार, ठीक है, दिस विल बी माई क्यू। अब इनिशियली हम क्यू में जो पुश करेंगे वो हमारा रूट पुश करेंगे, राइट। रूट को अगर हम पुश करेंगे तो उसका लेवल आप चाहो तो 1 बेस्ट इंडेक्सिंग से भी कर सकते हो, मैं यहाँ पे 0 बेस्ट इंडेक्सिंग से कर रहा हूँ। तो क्यू में हम पुश करेंगे रूट एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली उसका लेवल पेयर, सो 0 रूट, राइट। अब हम एक लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे एक लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल करेंगे तो एज कॉमनली व्हेनेवर वी डू अ लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल द बेसिक कंडीशन इज जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता है, तो while not equals to q dot empty, what we will do, for each level we need to traverse and then उसके corresponding लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड को हमको फिर से क्यू में पुश करना है ना। तो हम क्या करेंगे, हम एक साइज ले लेते हैं कि इस लेवल में मेरा कितना नोड्स हैं, इन साइज इक्वल्स टू क्यू डॉट साइज, एंड until and unless we iterate all the nodes in a corresponding level तब तक ये लूप चलेगा। हम क्या करेंगे, हम एक डेटा उठाएंगे जो कि क्यू के टॉप में, या फिर क्यू के टॉप तो नहीं होता क्योंकि फ्रंट में पड़ा हुआ है, सो ऑटो फ्रंट नोड इक्वल्स टू क्यू डॉट फ्रंट, राइट। तो ये हमको क्यू का टॉप में जो डेटा पड़ा है वो मिल गया है। अब हमको इसका लेवल निकालना पड़ेगा। तो एज वी कैन सी हमने मैप किया था हर एक नोड का, मतलब हर एक क्यू का जो फ्रंट में डेटा पड़ा हुआ होगा उसका दो प्रॉपर्टीज होंगे। एक तो उसका फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगा, उसका लेवल, सेकेंड प्रॉपर्टी वो खुद, राइट। तो हम यहाँ पे उसका लेवल निकालते हैं। उसका लेवल क्या होगा, इंट लेवल इक्वल्स टू फ्रंट नोड जो आया है उसका फर्स्ट, बिकॉज हमने पेयर में स्टार्टिंग में इंट डाला है ना, तो फ्रंट नोड डॉट फर्स्ट। मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ इसका फंक्शंस वगैरह में। आई होप कि आपको पेयर मैप क्यू ये सब बहुत अच्छे से आता हो, तभी ये समझ पाओगे आप, नहीं तो आप थोड़ा कोई भी आर्टिकल थोड़ा पढ़ के आना कि हाउ दिस पेयर क्यू एंड द मैप वर्क्स। आई थिंक आफ्टर दैट ये सॉल्यूशन समझना इजी हो जाएगा आपके लिए। सो इन लेवल विल बी फ्रंट नोड डॉट फर्स्ट, हमको इसका लेवल मिल गया है। नाउ वी नीड टू मैप कि हमको इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लाइक इस लेवल के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू मिला है या फिर एक नोड मिला है, राइट। तो हम क्या करेंगे, लेवल में इस कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल के लिए पुश बैक कर देंगे हम इस नोड को, आई मीन इस नोड के डेटा को। तो फ्रंट नोड डॉट सेकेंड का डेटा है ना। सेकेंड क्यों यार, क्योंकि हमने जो क्यू बनाए हैं उसमें जो जिस टाइप का डेटा जाएगा एज यू कैन क्लियरली सी कि उसके सेकंड में वो नोड पड़ा हुआ है, एंड वी नीड टू मैप हर एक लेवल के लिए उस नोड का वैल्यू। तो इस लेवल के लिए हमने मैपिंग कर दिया फ्रंट के नोड का जो सेकंड में जो नोड पड़ा हुआ है उसका वैल्यू के साथ, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमको देखना है कि इसका लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है कि नहीं एंड इसका राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो इफ फ्रंट नोड डॉट सेकंड, मतलब ये हमको नोड देता है, अगर इस नोड का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तब क्या करेंगे, तब हम क्यू में फिर से पुश कर देंगे इसका लेफ्ट को, राइट। हमने पुश कर दिया। सिमिलरली अगर इसका राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है तो वो राइट चाइल्ड भी पुश कर देंगे यहाँ पे, सेम चीज़, बस लेफ्ट को चेंज करके राइट कर देना है। बट हम चेक करेंगे कि अगर राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है दैट मीन्स इफ इट इज नॉट नल तभी हम पुश करेंगे, राइट। तो और एक चीज़ हम यहाँ पे जो भूल गए हैं, जब भी हम एक नोड को ले रहे हैं ना, सो दैट मीन्स हमने उस नोड का काम कर दिया है। अब उस नोड का कोई काम नहीं है तो हम क्यू से पॉप भी कर देंगे उस नोड को, राइट। हमने पॉप भी कर दिया। और जब हम क्यू से बाहर आए हैं दैट मीन्स हमने एक लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल कंप्लीट कर चुका है।
अब हमको मैप में आइटरेट करना है एंड एक कॉरेस्पॉन्डिंगली जैसे मैंने बोला कि एक बुल ऑपरेटर लगा देंगे कि जो कि चेक करेगा अगर इनिशियली लेफ्ट राइट ट्रू है तो उस लेवल के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी मेरा पड़ा हुआ है उसको वैसे ही डाल देगा। एंड अगर वो फॉल्स पड़ा हुआ है बुल का वैल्यू तो उस कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल के लिए जितने भी मेरा वेक्टर्स में नोट मैप हुए पड़े हुए हैं पहले हम उस वेक्टर को रिवर्स करेंगे फिर आंसर वाले वेक्टर में डालेंगे। सो वी नीड टू रिटर्न अ 2D वेक्टर हियर, सो वी विल फर्स्ट मेक अ 2D वेक्टर। ठीक है, अब हम मैप को आइटरेट करेंगे। तो हमने मैप को आइटरेट किया एंड इनिशियली एक ऑपरेटर बना देंगे जैसे मैंने आपको बोला कि बुल लेफ्ट टू राइट इट विल बी इनिशियली ट्रू। तो अगर ये लेफ्ट टू राइट ट्रू हुआ तब हम क्या करेंगे, तब हम आंसर में पुश कर देंगे नॉर्मली जो मेरा वेक्टर पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर ये नहीं है तब हम क्या करेंगे, तब हम पहले एक उसका वेक्टर निकालेंगे कि वो वेक्टर है क्या, फिर उसको रिवर्स करेंगे फिर आंसर में डालेंगे। तो हमने ये स्टोर वाला वेक्टर ले लिया कि उस लेवल के लिए मेरा क्या मैप होके पड़ा है। अब हम इसको रिवर्स करेंगे। राइट, इसको हमने रिवर्स कर दिया। अब हमको क्या करना है, जब हम रिवर्स कर दिए हैं अब हम आंसर में इसको पुश कर सकते हैं। अब क्या करना है, एज आई टोल्ड यू कि जब भी मेरा एक आइट्रेशन या फिर एक लेवल के लिए एक आइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा हम लेफ्ट टू राइट को उसका ऑपोजिट कर देंगे कि अगर ट्रू है तो फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर दो। तो हम क्या करेंगे, अभी L2R का जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल्स टू नॉट ऑफ L2R। ये क्या करता है कि अगर इनिशियली मेरा ट्रू है उसको फॉल्स कर देता है, अगर फॉल्स है उसको ट्रू कर देता है, मतलब जो है उसे कॉम्प्लीमेंट कर देता है। एंड देन व्हेन यू हैव ट्रैवर्स द एंटायर मैप तो हमारा आंसर वेक्टर भी रेडी है। तो हम यहाँ पे सिंपली रिटर्न कर देंगे आंसर को। सो लेट्स रन इट। ओके ओके ओके, सो यहाँ पे हमने क्या गलती किया है कि मान लो जैसे हमने यहाँ पे किया था कि हर एक बार जो हम नोड पुश करेंगे क्यू में उसका दो प्रॉपर्टीज होगा एंड दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ पेयर। उसका एक लेवल होगा एंड उसका नोड होगा। तो अगर उसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो हम जो पेयर भेजेंगे नोड पे उसका एक लेवल भी होना चाहिए, है ना। तो अगर हम एक पेयर बनाना चाहते हैं तो अभी जिस नोड का वो लेफ्ट चाइल्ड है, लाइक जैसे मैंने यहाँ पे क्या कहा था कि अगर मान लो हम इस वाले नोड पे है इसका लेफ्ट चाइल्ड या फिर राइट चाइल्ड इंसर्ट करना चाहते हैं, अगर इसका लेवल 0 है तो इसका 1 होगा, सिमिलरली इसका अगर 1 है इसका 2 होगा। मतलब अभी जिस पेरेंट से वो आ रहा है उस पेरेंट का जो लेवल है उससे +1 होगा। उसका पेरेंट का लेवल क्या है हमने यहाँ पे ऑलरेडी निकाल के रखा है कि दिस इज द इंट लेवल। राइट, सो हम क्या करेंगे, पेयर में क्या भेजेंगे, इनिशियली जो उसका लेवल था +1 कॉमा जो नोड है वो खुद। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ पे यही कर देंगे, बस उसको राइट कर देंगे। क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे लेफ्ट चाइल्ड का भी और राइट चाइल्ड का भी दोनों का ही पेरेंट से बस एक ही बढ़ता है, मतलब इसका भी लेवल 1 है इसका भी लेवल 1 ही है। राइट, तो यहाँ पे भी लेवल +1 एंड यहाँ पे भी लेवल +1, जस्ट यहाँ पे एक ही डिफरेंस होगा कि यहाँ पे हम उसका राइट चाइल्ड इंसर्ट कर रहे हैं। ओके ओके, सो यहाँ पे बेसिकली हमने एक छोटा सा नेमिंग का एरर किया है। यहाँ पे बेसिकली हम स्टोर वाले वेक्टर को रिवर्स कर रहे हैं। सो स्टोर डॉट एंड एंड स्टोर डॉट बिगिन। सो दैट वाज ऑल फॉर द क्वेश्चन। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि सारे टेस्ट कैसे रन कर रहे हैं कि नहीं है। ठीक है, सो या दैट वाज द कोड फॉर द गिवन क्वेश्चन। एंड मैं आपको और एक बार समझा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। एंड आई होप कि ये जो हम पे लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल कर रहे हैं या फिर यहाँ पे जो बेस केस कर रहे हैं, आई होप कि आपको थोड़ा बहुत ट्रीज का आइडिया है एंड यू नो हाउ द मैप एंड द क्यू वर्क्स। अगर आपको ये नहीं आता है तो डू लेट मी नो, मैं इसके ऊपर और एक वीडियो बना दूंगा। अगर आपको थोड़ा बहुत भी दिक्कत हो रहा है आई वुड से कि आप कोई भी नेट पे जाके कोई भी आर्टिकल पढ़ लो, वहाँ से और क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे मैप क्यू का यूज़ क्या है।
एंड या सो मैं और एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आपने क्या किया यहाँ पे. सो मैं यहाँ पे सिंपल समझा देता हूँ. अगर मान लीजिए मेरे पास एक नोड है जिसका वैल्यू है मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7. हमने क्या किया है, वी नीड टू लुक हियर इन द क्वेश्चन. यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि हर एक लेवल का नोड पकड़ो. अगर वो स्टार्टिंग किससे करेंगे, अगर हम फर्स्ट लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका नोड जिस ऑर्डर में आता है उस ऑर्डर में ही डाल दो. उसके बाद वाले लेवल के लिए क्या करो, अगर तुमने यहाँ पे लेफ्ट टू राइट डाला है तो यहाँ पे राइट टू लेफ्ट डालो, मतलब 3 2 डालो. उसके बाद फिर से अगर राइट टू लेफ्ट डाले हो तो इसको लेफ्ट टू राइट डालो. सॉरी यहाँ पे मैंने एक छोटा सा गलती कर दिया, मैंने एरो का गलत सिंबल दे दिया. इसको राइट टू लेफ्ट डालो. ठीक है, अब इस लेवल के लिए अगर राइट टू लेफ्ट डाले हो, नेक्स्ट लेवल के लिए फिर से लेफ्ट टू राइट डालो, है ना. तो फिर 1 3 2 देन 4 5 6 एंड 7. तो हमने क्या किया है, हम एक नॉर्मल लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल कर रहे हैं ट्री में. एंड हम हर एक लेवल के लिए जो जो नोड्स हैं हम मैप कर ले रहे हैं. क्यों, ताकि हम हर एक लेवल के लिए जो जो नोड्स हैं हम ट्रैक रख पाएँ. जैसे हमने फर्स्ट लेवल के लिए 1 को मार्क कर दिया, फर्स्ट लेवल के लिए 2 3 को मार्क कर दिया, सेकंड लेवल के लिए 4 5 6 7 को मार्क कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ मैप. आफ्टर दैट व्हेनेवर वी आइटरेट द मैप, जैसे हमको बोला गया है कि स्टार्टिंग में लेफ्ट टू राइट डालो, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, उसके बाद राइट टू लेफ्ट डालो, उसके बाद फिर से लेफ्ट टू राइट डालो, जब तक हम सारे लेवल को आइटरेट नहीं करते. सो फॉर दैट रीजन वी हैव मेड अ बुल वेरिएबल जो कि इनिशियली ट्रू स्टोर कर रहा है कि हाँ हमको स्टार्टिंग में लेफ्ट टू राइट ही स्टोर करना है. जब हम लेफ्ट टू राइट स्टोर कर लेंगे तब हम एक लेवल के बाद फिर से लेफ्ट टू राइट को नॉट ऑफ लेफ्ट टू राइट कर दे रहे हैं ताकि हम नेक्स्ट लेवल के लिए राइट टू लेफ्ट स्टोर कर पाए. सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको ईजी हो थोड़ा और समझने में. अगर हम इस लाइन तक आए हैं 44th लाइन तक, तो इट सिग्निफाइज कि हमने एक लेवल ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है ना. दैट मीन्स वी हैव कंप्लीटेड one level, so we need to update it, update left to right. क्यों हम ये कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको फिर से बोला कि इनिशियली अगर लेफ्ट टू राइट है तो फिर से राइट टू लेफ्ट स्टोर करना है, उसके बाद फिर से लेफ्ट टू राइट. तो वी डोंट नो कि लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट है अभी करेंटली. आप यहाँ पे चाहो तो इसको ये भी कर सकते हो कि अगर आप चेक कर लो, अगर लेफ्ट टू राइट ट्रू है उसको फॉल्स कर दो, अगर फॉल्स है उसको ट्रू कर दो. बट अगर आप लिखोगे तो 2 3 लाइन एक्स्ट्रा लग सकता है. फॉर दैट रीजन मैंने सिंपली ए नॉट ऑपरेटर यूज किया ताकि अभी जो वैल्यू है उसका ऑपोजिट हो जाए, बिकॉज दैट इज आवर मेन मोटिव ओनली कि अगर यहाँ पे लेफ्ट टू राइट स्टोर कर रहे हो तो यहाँ पे राइट टू लेफ्ट स्टोर करो, फिर से लेफ्ट टू राइट, है ना. सो या दैट वाज ऑल फॉर द वीडियो एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो ये क्वेश्चन. अगर फिर भी समझ नहीं आया है आई वुड से कि वीडियो दोबारा और एक बार देख लो एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसा लगा. एंड अगर कुछ डाउट भी है फिर भी पूछ सकते हो, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर इट आउट. सो या दैट्स ऑल फॉर द वीडियो. टेक केयर, बाय बाय.